Hello students, this is chapter 4, class 6, and this is the last chapter of this UT exam. So here we take the MS Word, more features. MS means Microsoft Word, more features. So this is the introduction कि MS Word में क्या होता है, इसके फीचर्स है जो जिसमें हम हेडर फुटर देखने वाले हैं, फुट नोट एंड नोट देखेंगे, मेल मर्ज देखेंगे। हेडर फुटर में इन्होंने ये बताया है कि जो हेडर और जो फुटर होते हैं, कंटेंट विच अपीयर्स ऑन द टॉप और बॉटम। हेडर जो होगा हेड की तरफ मीन्स टॉप में होगा और जो फुटर होगा वो बॉटम में होगा। ओके, एंड मार्जिन टू एवरी पेज, हर पेज के मार्जिन के बाद में ये होता है और बीच में क्या होता है, टेक्स्ट होता है। ओके, सो जो ऊपर की तरफ होता है वो हेडर होता है, जो नीचे की तरफ होता है वो फुटर होता है। हाउ वी इंसर्ट, अब हम इंसर्ट कैसे करेंगे हेडर, ये हम प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में, तो उसके साथ में हम देखते जाएंगे कि आपको इस MS वर्ड में खोलना है, सिलेक्ट इंसर्ट में जाना है, देन क्लिक करना है आपको हेडर पर। ओके, एक बार मैं आपके सामने ही कर लेती हूँ। ये MS वर्ड के लिए आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है। सो ये आपका MS वर्ड ऑपरेट हो गया। इसके साथ में हम ले लेते हैं अपना सिलेबस भी, ओके, साइड बाय साइड। सो ये आपका MS वर्ड है। इसके बाद ये बोल रहा है आपको इंसर्ट में जाना है। ओके, इंसर्ट में जाकर आपको क्या करना है, हेडर, दिस इज़ अ हेडर का ऑप्शन आएगा। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पर कि किस टाइप से खुल रहा है। तो टाइप आप डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हैं, जैसे आपने डाल दिया चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4 हमने मेंशन कर दिया, देन डाल दिया MS वर्ड। ओके, सो इसको आप सिलेक्ट कर लो। ये हेडर हो गया आपका। इसके बाद हम फुटर में जाएंगे तो हम फुटर वापस इंसर्ट में जाकर फुटर में जाकर हम फुटर लगा सकते हैं कुछ इस टाइप से। ओके, सो ये फुटर हो गया। यहाँ पर आप पेज नंबर भी डाल सकते हो और अपना टाइटल भी डाल सकते हो कि आप कौन सा चैप्टर लिख रहे हो। ओके, सो अगर हमें नहीं चाहिए हेडर एंड फुटर तो हम ये कैंसिल बटन, क्लोज हेडर एंड फुटर आएगा तो हम इस पर कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा हेडर और फुटर चला जाएगा। देन ये तो हो गया इंसर्ट हेडर एंड फुटर। इसके बाद आपके सिलेबस में आगे दिया हुआ है कुछ इस टाइप से फुट नोट एंड एंड नोट। तो इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो फुटर जो होता है वो बॉटम में 4 स्टेप, एक बार स्टेप्स हम रीड कर लेते हैं। ओके, सो ये इन्होंने बोला हमसे कि हेडर फुटर में जाना है, इंसर्ट में जाना है, पुल डाउन, ओपन एंड द सम प्री फॉर्मेट उन्होंने ये बोला था। तो ये दिया हुआ है इसमें, है ना। द हेडर एरिया इज डिस्प्ले डॉटेड लाइन, जो हेडर एरिया होता है वो डॉटेड लाइन से डिस्प्ले करता है। आफ्टर द सेटिंग ऑफ द हेडर वी कैन प्रेस एस्केप की टू कम आउट फ्रॉम द हेडर। जब हम एस्केप की करेंगे, जैसे सपोज हमने इसमें हेडर लगा दिया, ओके, और फुटर लगा दिया या हेडर लगा दिया जो भी, इसके बाद हम एस्केप की को यूज़ करेंगे तो हम वापस ये हटा सकते हैं और हम कैंसिल बटन से भी उसको हटा सकते हैं। फिर बोल रहे हैं क्लिक ऑन गो टू द फुटर बटन टू गो टू फुटर एंड एंटर द फुटर। हियर वी कैन अगेन यूज द सेम टूल प्रोवाइड द डिज़ाइन टैब। ओके, फिर ये बोल रहे हैं इंसर्ट में जाकर गो टू द फुटर में जाना है और ये इन्होंने बोला कि फुटर बटन जो है गो टू ऑन द फुटर एंड एंटर द फुटर। वी कैन अगेन यूज द सेम टूल एंड प्रोवाइड इन द डिज़ाइन टैब। हम उस सेम टूल को डिज़ाइन टैब में, और हमें कैसे डिज़ाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन ले सकते हैं। ओके, ये डिज़ाइन आ रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं, फुटर के डिज़ाइन भी होते हैं, है ना। तो कुछ इस टाइप से इन्होंने शो किया है। फिर बोल रहे हैं प्रेस एस्केप की टू कम आउट फ्रॉम द हेडर एंड फुटर। फिर एस्केप की हम यूज़ करेंगे तो हम हेडर और फुटर से वापस आ सकते हैं। ओके, ये मैंने एस्केप की प्रेस की तो हम वापस आ गए। अब फुट नोट्स एंड एंड नोट्स के बारे में बताया। फिर इन्होंने ये बोला कि जो फुट नोट और एंड नोट्स होते हैं वो कि यूज़ होते हैं MS वर्ड में, डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन करते हैं, गिव comments or provide the references for the text document. We can use the footnotes in detail comments of the endnotes for the citation sources। मीन्स ये बोल रहे हैं कि फुटनोट में हम ये जो भी है उसमें अपन को जो अपन का डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें अपन मेंशन कर सकते हैं, है ना। और फुटनोट जो होता है एक एंड नोट जो कि कंसिस्ट रहता है 2 लिंक से पार्ट्स में, नोट रेफरेंसेस मार्क एंड द करस्पॉन्डिंग नोट फुट। अब इसके बाद इन्होंने बोला इंसर्टिंग फुटनोट। और अब ये फुटनोट और एंड नोट कैसे इंसर्ट करते हैं, इन्होंने बोला क्लिक द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द नोट रेफरेंसेस मार्क। जैसे हमें यहाँ चाहिए या हम एंटर कर देते हैं, मिड में चाहिए। फिर बोला सिलेक्ट इंसर्ट, हम सिलेक्ट इंसर्ट में गए। उसके बाद बोला इन्होंने रेफरेंसेस अ फुटनोट। ओके, सिलेक्ट इंसर्ट में जाकर हमें रेफरेंसेस इसमें देखना है। स्मार्ट है हेडर कुछ इस टाइप
नोट और एंड नोट में जाना है हमें, इसमें रेफरेंस में जाना पड़ेगा। ओके, तो हमने हेडर फुटर देख लिए हैं और फुट नोट एंड नोट में एक बार जाकर देखते हैं। इन्होंने बोला है गो टू द रेफरेंस में जाना है। ओके, ये दिस इज अ रेफरेंस। और इसके बाद आपको इंसर्ट फुट नोट पे जाना है। इंसर्ट फुट नोट पे जाएंगे तो ये फुट नोट होते हैं। यहाँ पर हम अपनी जो भी है हेडिंग डालते हैं या टाइटल डालते हैं वो हमें डालना पड़ता है, और उसके बाद ये यूज़ होते हैं फुट नोट के फॉर्म में, जो कि इंसर्ट में अवेलेबल रहते हैं। ओके, देन हम उसके बाद हम देखेंगे ये बोल रहे हैं रेफरेंस देन फुट नोट। ये हमने इंसर्ट कर लिया। सो दिस इज़ अ फुट नोट। आपको जो भी डालना है आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद है नेक्स्ट मेल मर्ज। मेल मर्ज का भी ऑप्शन है। मेल मर्ज इन्होंने बोला है कि जो मेल मर्ज होता है वो यूज़फुल टूल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे लेटर हो गया, ईमेल हो गया या फैक्स हो गया, उसको टाइप करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। जैसे ये मेलिंग है और इसे मेल मर्ज दिया है तो सिलेक्ट मर्ज आएगा। स्टार्ट मेल मर्ज में जाकर ये खोलेंगे हम, तो हमें लेटर टाइप करना है, ईमेल मैसेज टाइप करना है या एनवलप में करना है, तो जो भी टाइप करेंगे हम इसी फॉर्मेट में ही आएगा। हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखो जो भी है लेटर हम अपना लिखेंगे, एड्रेस होता है जो, फिर डेट होती है, जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशंस लिखते हैं या अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं कुछ इस टाइप से। सो ये होता है मेल मर्ज। ओके, देन क्रिएटिंग मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं ये इन्होंने बोला है। सिलेक्ट द लेटर ऑप्शंस एंड क्लिक नेक्स्ट टूल, सिलेक्ट टूल लेटर एंड मेलिंग, देन मेल मर्ज। इन्होंने क्या बोला है, सिलेक्ट टूल करना है लेटर एंड मेलिंग मर्ज का। तो हम ये मेलिंग है, सिलेक्ट मेल मर्ज का टूल है, फिर ये लेटर हम ले सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में बोल रहे हैं टेक द पेन एंड शोइंग द स्टेप। तो हाँ, इसको फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं। ये स्टार्ट मेल मर्ज है। ओके, सो यहाँ से हम जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो ले सकते हैं। रेसिपिएंट न्यू टाइप लिस्ट है, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट है। ओके, सो ये आपका हो गया मेल मर्ज का। ज़्यादा आपको नहीं करना है। फुट नोट और एंड नोट, हेडर और फुटर, मेल मर्ज कैसे ऑपरेट किया जाता है सब आपको चलाना आना चाहिए, जो कि आपके प्रैक्टिकल तो नहीं होंगे, बस आपके एग्ज़ाम ही होने वाले हैं। सो आप बुक रीडिंग करें अच्छे से फॉर एग्ज़ाम के लिए, और जो भी एक्सरसाइज आपको लगे इम्पॉर्टेंट है वो आप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर नेक्स्ट। इन्होंने दिया है क्रिएटिंग द रेसिपिएंट लिस्ट। तो इसके लिए भी स्टेप्स दी हुई हैं कैसे जो क्रिएट करते हैं हम रेसिपिएंट लिस्ट में। तो उन्होंने बोला है टाइप न्यू एंड लिस्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट। सो ये बोला है सिलेक्ट रेसिपिएंट, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, फिर इन्होंने बोला है कि जो टाइप न्यू पे क्लिक करना है, ये आ गई। इसके बाद आपको जो भी डालना है, जैसे ये टाइटल कुछ इस टाइप से अपना वो ऑपरेट हो रहा है ना। तो आप इसमें जो भी आपको डालना है, अपना नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड का जो अपने कंपनी या फिर जो भी अपन लिस्ट बनाना है जिसमें टाइटल हो गया अपना, और फर्स्ट नेम किसी भी एम्प्लॉय का, या लास्ट नेम, सर नेम, कंपनी जो कंपनी में काम करते हैं, देन एड्रेस। सो इस टाइप से आप डाटा फीड कर सकते हैं और उसको आप सेव भी कर सकते हैं। ओके, देन ये सेव है, आपको कहाँ पे सेव करना है, अभी हमने सेव नहीं किया है तो हम फाइल को नाम भी नहीं दे रहे हैं और सेव भी नहीं कर रहे हैं। ओके, देन इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका मेल मर्ज रेसिपिएंट विंडो। उसी के आगे आगे और डिटेल में दिया है, जो भी अपन ऐड करके बना सकते हैं। ओके, सो ये ऑल अबाउट आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। क्रिएटिंग मर्ज फील्ड बताइए कैसे मर्ज फील्ड में आप जाते हैं, तो एक बार फुल पे ले लेते हैं। बस आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, ज़्यादा प्रैक्टिकल आप ना करें, आप थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करें। ओके, सो ये आपका फिनिश हो गया है। व्यूइंग मर्ज डाटा है कि मर्ज डाटा जो होता है उसको कैसे व्यू किया जाता है। सो वो सारा प्रिंट आउट करें अच्छे से और प्रैक्टिस करें अपने एक्सरसाइज की। क्वेश्चन आंसर जो कि नहीं आएंगे, सिर्फ एक्सरसाइज ही आएगी, तो एक्सरसाइज पे आप ज़्यादा ध्यान दें और लर्न करें। सो आपका प्रैक्टिकल जो भी है ऑनलाइन होगा। ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं, और ये वीडियो के साथ आपका कोर्स भी
फिनिश हो गया है।